रमेश एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक बड़ा खेत था जिसे रमेश ने अपने परिवार के लिए खेती बाड़ी के लिए लिया था। खेत हरा भरा और समृद्ध था, लेकिन उस खेत के बारे में एक पुरानी कहावत थी कि वहां रात में कोई भी न जाए। कहते हैं कि उस खेत में एक भूतनी का वास है जो रात में अपना शिकार ढूंढती है। यह कहानी गांव में कई पीढ़ियों से सुनी जा रही थी। रमेश ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया था और इसे महज एक अंधविश्वास मानता था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने रमेश के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन रमेश देर रात तक खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे याद आया कि वह अपने औजार खेत में ही भूल आया है। उसने सोचा कि अगर औजार वहीं रह गए तो सुबह तक वे खराब हो सकते हैं। इस विचार से वह तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी जल्दी औजार उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रमेश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें लाल लाल चल रही थी। रमेश ने डर के मारे अपना औजार गिरा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह औरत धीरे धीरे रमेश के पास आई और उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रमेश को मानो घसीट रही हो। रमेश की आंखों में अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गया। जब रमेश को होश आया तो वह खेत के एक कोने में पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अब भी वही भूतनी की छवि घूम रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और किसी तरह गांव लौट आया। गांव में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी कहानी सुनाई। सभी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन रमेश जानता था कि वह सपना नहीं था। अगले कुछ दिनों तक रमेश का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उसे हर वक्त वही भूतनी की छवि दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को सुझाव दिया कि वह उस खेत में जाकर भूतनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करे। रमेश ने उनकी बात मानी और गांव के पंडित जी से पूजा करवाने के लिए कहा। पंडित जी ने रमेश को बताया कि उस खेत में कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। रमेश ने पंडित जी के साथ मिलकर उस जगह पर पूजा की और भूतनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद रमेश ने महसूस किया कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अब भी उस रात को भूल नहीं पाया था। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से उस खेत में कोई भूतनी नहीं देखी गई, लेकिन रमेश जानता था कि वह अनुभव कितना भयानक था। रमेश ने इसके बाद कभी रात में खेत में जाने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा सूर्यास्त से पहले ही खेत से लौट आता था। खेत अब भी हरा भरा था, लेकिन रमेश के दिल में उस रात की यादें हमेशा ताजा थी। गांव के लोग अब भी उस खेत की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रमेश की कहानी ने सभी को सिखा दिया कि कुछ अंधविश्वास सिर्फ कहानियां नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। रमेश अब अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहता है, लेकिन जब भी वह उस खेत की ओर देखता है उसे वह भयानक रात याद आ जाती है। वह जानता है कि उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक भूतनी का आतंक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि हमें प्रकृति और आत्माओं का सम्मान करना चाहिए।